भगवान वाल्मीकि शोभा यात्रा आयोजक कमेटी चंडीगढ़ की ओर से सामाजिक सम्मान समारोह कार्यक्रम में डॉक्टर कुलदीप चंद अग्निहोत्री, हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के कार्यकारी उपाध्यक्ष से डायन भीमराव अंबेडकर को लेकर विशेष चर्चा। प्रैक्टिकली ये कार्यक्रम जो है चंडीगढ़ में महर्षि वाल्मीकि शोभा यात्रा आयोजन समिति है एक, उन्होंने कार्यक्रम का आयोजन किया है और कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की जो जयंती आ रही है 14 अप्रैल को, उसके संदर्भ में किया गया है। इसलिए आप प्रैक्टिकली ये भी कह सकते हो कि दोनों का कॉम्बिनेशन है और एक बहुत अच्छा मंत्र जहां दिया गया, और मैं सचमुच समझता हूं ये मंत्र बहुत ही प्रभावशाली है कि वाल्मीकि हमारी आस्था है और भीमराव राम जी हमारा रास्ता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर, देखिए, महर्षि वाल्मीकि ने रास्ता जो दिखाया है, उनकी जो राम कथा है, रामायण जिसको कहा जाता है, उनकी राम कथा में संपूर्ण और समग्र जीवन कैसा होना चाहिए इसका बहुत बड़ा उदाहरण दिया गया है। राजधर्म क्या है, व्यक्ति का धर्म क्या है, राजा को क्या करना चाहिए, समाज धर्म क्या है, यानी आप समझ लीजिए जीवन का कोई ही, परिवार का धर्म क्या है, बच्चों का धर्म क्या है, माता पिता का धर्म क्या है। जीवन का कोई ऐसा पक्ष शायद है ही नहीं जिसमें महर्षि वाल्मीकि ने रास्ता ना दिखाया हो। और दूसरा, रामायण के माध्यम से रास्ता दिखाई देता है जी, एक पक्ष है, लेकिन महर्षि वाल्मीकि ने हिंदुस्तान की हिस्ट्री को लिपिबद्ध किया है। जहां कहा जाता है ना कि हिंदुस्तान में तो भाई साहब हिस्ट्री लिखने का रिवाज ही नहीं था, तो भाई हिस्ट्री ठीक है, लिखने से पहले श्रुति परंपरा में चलती है। लिखने की परंपरा तो बहुत बाद में पड़ी होगी, पहले तो लोग बोलकर और याद करके जनरेशन टू जनरेशन। वेद भी इसी प्रकार श्रुति परंपरा से आ गया है, रामायण भी इसी प्रकार से आई। तो उस श्रुति परंपरा से हिंदुस्तान के प्रारंभ की हिस्ट्री को सुरक्षित रखा ये महर्षि वाल्मीकि का बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ। और उसी महर्षि वाल्मीकि का रास्ता आगे जाकर अंबेडकर के रास्ते से मिलता है। अब इसमें एक थोड़ा सा मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, खास करके पंजाब के संदर्भ में, जे सब सिंधु क्षेत्र के संदर्भ में, जो आज का नॉर्थ वेस्ट इंडिया जिसको हम कहते हैं, वो सब सिंधु क्षेत्र है। तो क्योंकि इसी सब सिंधु क्षेत्र से हमले हुए हिंदुस्तान पर, अरबों के, तुर्कों के, मुगलों के, जिनके भी हुए इसी रास्ते से हुए। इसी सब सिंधु क्षेत्र में महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है, अमृतसर के पास बहुत बड़ा आश्रम है। और ऐसा माना जाता है कि इसी आश्रम में लाबर कोश को महर्षि वाल्मीकि ने शास्त्रों की ट्रेनिंग दी थी, शास्त्रों की ट्रेनिंग दी, राम कथा सुनाई और संगीत की भी, क्योंकि लास्ट में तो लाबर कोश ने गाकर ही राम कथा श्री रामचंद्र जी को सुनाई थी। तो ये हिंदुस्तान की हिस्ट्री में एक नया एक्सपेरिमेंट था। नहीं तो अदरवाइज तो कहा जाता है कि व्यवस्था ऐसी, भाई जो शास्त्र पढ़ता है, ज्ञान की प्राप्ति करता है, या ज्ञान के क्षेत्र में जाता है, वो शास्त्रों के पास नहीं जाएगा, उसका हथियार से क्या काम है। हथियार उठाना या लड़ाई करना ये एक सेक्शन का काम है, ज्ञान प्राप्ति करना दूसरे सेक्शन का काम है। तो महर्षि वाल्मीकि ने इसका सिंथेसिस किया, संश्लेषण किया। एक ही वर्ग ज्ञान की प्राप्ति भी कर रहा है, वही वर्ग शास्त्र की ट्रेनिंग भी ले रहा है। तो मैं इसी संदर्भ में आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आज का जो दौर है, जैसे उस वक्त अम्बेडकर जी ने जो कुछ कहा, वो इतनी विद्वता थी, मतलब पॉलिटिशियन भी अच्छे थे, वो अच्छे वकील भी थे, अर्थशास्त्री भी थे, मतलब बहुत गुण थे। उनके इन्हीं गुणों की वजह से उनको मौका दिया गया, आप संविधान लिखो। उन्होंने बहुत कुछ किया। उनका जो किया गया काम, क्या आगे भारत के किसी अच्छे नेताओं ने, अच्छे लीडरों ने उनसे वो संभल नहीं पाया जिस अवस्था में हम चाहते थे? वो कहाँ कमी रह गई? देखो, अपने बाबा साहब अम्बेडकर ने जो मूल दो बातें कही हैं, आज उन दोनों बातों को कोई नहीं पकड़ रहा। ना अम्बेडकर के प्रशंसक, ना अम्बेडकर के आलोचक। यदि मुझे कोई पूछे कि आप बाबा साहब अम्बेडकर की दो तीन ऐसी बातें बताओ जो सब, जिसका मतलब अनपैरेलल हो। बाबा साहब अम्बेडकर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा आर्य भारत में बाहर से नहीं आए। आज सारा हिंदुस्तान, सब यूनिवर्सिटियां कह रही हैं कि आर्य बाहर से आए, आर्यों ने हमला किया, जहां के लोगों को मार भगाया, जो सारी एक थ्योरी है ना। अंबेडकर ने तो जो उन दिनों कह दिया था कि आर्य बाहर से नहीं आए। उन्होंने कहा ये प्रोपेगेंडा है, मिस्चीवियस थ्योरी है, पॉलिटिकल थ्योरी है, और ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट जो साम्राज्यवादी हैं वो अपने हितों के लिए इसको, मैं जो पूछना, लेकिन नहीं, मैं यही कह रहा हूं कि भाई अंबेडकर की ये देन है हिंदू समाज की, जब भारतीय समाज की सोसाइटी को, इस अंबेडकर की देन को किसने पकड़ा है? आज भी यूनिवर्सिटी में यही पढ़ाया जाए आर्य बाहर से आए।
दूसरी अंबेडकर ने जो महत्वपूर्ण बात कही थी, जिसकी ओर कोई बात ही नहीं करता, कि शास्त्रों में जो शूद्र हैं वो आज के अनटचेबल नहीं है। अंबेडकर ने कहा इनके इन अनटचेबल से शूद्रों का कुछ लेना देना नहीं है। तो लोगों ने पूछा कि बाबा साहब शूद्र कौन है? उन्होंने कहा जो क्षत्रिय हैं। क्षत्रियों के दो ग्रुप हैं, एक ग्रुप का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ तो वो शूद्र कहलाने लगे, अदरवाइज ये क्षत्रिय। अंबेडकर ने तीसरी बात जो इससे जुड़ी हुई कही थी, उसने कहा वर्ण केवल तीन हैं, एक